अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 22। आज हम इसमें डिस्कस करते हैं फॉर लूप। द फॉर लूप यूजफुल फॉर द काउंटर कंट्रोल्ड लूप। काउंटर कंट्रोल कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसके जरिए? थ्रू काउंटिंग। जनरल फॉर्मेट या इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे फॉर, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, टेस्ट, सेमीकोलन, अपडेट, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए कोई सेमीकोलन आपके पास नहीं आता। नो सेमीकोलन आफ्टर थर्ड एक्सप्रेशन आर आफ्टर द ब्रैकेट या दिस इज। देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखे या एक से ज्यादा स्टेटमेंट मींस के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप यहां पे लिख सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपके पास किस वक्त एग्जीक्यूट होगी? अगर आपकी ये जो टेस्ट कंडीशन है ये ट्रू है। ये पोर्शन सबसे पहले आपके पास फॉर लूप पे इसके एक्चुअल 3 पोर्शन होते हैं, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, टेस्ट सेकंड पोर्शन और अपडेट आपके पास थर्ड पोर्शन है। आपकी मर्जी, आप एक ही लाइन के अंदर 3 के 3 पोर्शन डिफाइन कर लें। आप इनिशियलाइजेशन इस फॉर लूप से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो अपडेट है जिसको आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं नॉर्मल, आप इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर भी राइट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट कंडीशन आपके पास यहां पर ही रहती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आपके पास क्या है? ये देखिए पहला पोर्शन जो आपके पास फॉर लूप का है, इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि आपने एक वेरिएबल ऐसा यूज करना है लूप के अंदर जिसकी वैल्यूज को आप चेक करते हैं। अब उसको आपने इनिशियल वैल्यू क्या देनी है वो आप यहां पे इनिशियलाइजेशन पोर्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद इवैल्यूएट टेस्ट एक्सप्रेशन। ये जो इनिशियलाइजेशन है ये आपके पास सिर्फ एक मरतबा कंट्रोल यहां पे आएगा और उसके बाद कभी भी आपका कंट्रोल इस पोर्शन में नहीं जाता। इसके बाद सिर्फ आपके पास टेस्ट कंडीशन और अपडेट, ये चीजें आपके पास चलती रहेंगी और नीचे जो स्टेटमेंट है उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती जाएंगी जब तक ये जो टेस्ट कंडीशन है ये आपकी ट्रू रहेगी। इफ ट्रू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है। सपोज आप एक ऐसी लूप यहां पे राइट कर देते हैं जिसमें टेस्ट कंडीशन पहली मर्तबा ही फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपके पास ये जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि फॉर लूप भी हमारे पास प्री टेस्ट लूप है। इफ फॉल्स टर्मिनेट द लूप एग्जीक्यूशन। ये पोर्शन जिस वक्त आपके पास फॉल्स होगा उस वक्त आपका कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आता है। पहली मर्तबा कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। अपडेट हुआ, फिर कंडीशन ट्रू, फिर आपके पास ये वाला पोर्शन रिपीट होता जाएगा। कब तक? वो कहता है कि जब तक आपके पास ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। एग्जीक्यूट अपडेट देन री इवैल्यूएट टेस्ट एक्सप्रेशन। देखिए पहली मर्तबा जब लूप चली कंट्रोल यहां पे आया, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कर दिया उसने, टेस्ट को चेक किया, ये ट्रू है, कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा अपडेट पर, उसमें एक का इजाफा करेगा, फिर दोबारा टेस्ट को चेक करेगा। अगर ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, दोबारा अपडेट पे गया, उसमें इजाफा किया या उसमें डिक्रीमेंट किया, फिर टेस्ट को चेक किया। ये काम आपका रिपीट होता जाएगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन आपकी जो है आपने लिखी हुई ये ट्रू रहे। एक छोटा सा प्रोग्राम देखिएगा। एंड काउंट फॉर काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5, काउंट प्लस प्लस। ये हमारे पास है इनिशियलाइजेशन पोर्शन। ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया काउंट को और उसको हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की थी। अब लूप के अंदर काउंट इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन पोर्शन, काउंट की वैल्यू 1 असाइन हो गई है। इसके बाद आपका कंट्रोल यहां पे ट्रांसफर हुआ, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल आपका नीचे यहां पे शिफ्ट हुआ
हेलो उसने प्रिंट किया, एंड लाइन आपका कर्सर नई लाइन में चला गया और अब आपका कंट्रोल चला गया है काउंट प्लस प्लस में। काउंट में एक का इजाफा, उसकी वैल्यू होगी 2। अब उसने फिर उसको चेक किया, 2 लेसन इज इक्वल टू 5, यस। हेलो प्रिंट किया, एंड लाइन, फिर इस पे एक का इजाफा किया 3। 3 लेसन इज इक्वल टू 5, ट्रू, ये प्रिंट हुआ, एंड लाइन, फिर यहां पे कंट्रोल 4। 4 लेसन इज इक्वल टू 5, यस। हेलो प्रिंट किया, एंड लाइन 5। 5 लेसन इज इक्वल टू 5। अब यहां पे क्या हुआ, 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ठीक है। हेलो प्रिंट किया, अब उसकी वैल्यू होगी 6। 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, फॉल्स। आपका कंट्रोल इस लूप से बाहर। ये देखिए 4 स्टेप है इसके। स्टेप नंबर 1 सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होना है, यस आपका कंट्रोल इस लूप में आना है। क्या करता है, परफॉर्म द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू सबसे पहले उसने जो भी आप देना चाहते हैं ये सेट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल कभी यहां पे दोबारा वापस नहीं आएगा। स्टेप 2 में वो क्या करता है, ये जो कंडीशन आपने लगाई हुई है इसको चेक करता है, ये कंडीशन ट्रू है, क्या होगा। स्टेप नंबर 3, ये लाइन देखें, स्टेप 3 एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। एक स्टेटमेंट, ये एक्सरसाइज स्टेटमेंट आपने ब्लॉक लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद कंट्रोल आपका ये स्टेप नंबर 4 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी आप यहां पे लिखना चाहें। जैसे इसमें एक इजाफा होता है आपका कंट्रोल दोबारा ट्रांसफर होता है स्टेप नंबर 2 पे। फिर आपकी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है, स्टेप 3 रिपीट हो जाएगा, फिर उसमें एक इजाफा, मतलब 2 to 4 ये आपके पास रिपीट होते जाएंगे स्टेप। कब तक, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल इससे बाहर आएगा। देखें यहां पे फ्लो चार्ट में सबसे पहले एक तो साइन हो गया काउंट को, इनिशियलाइजेशन हो गई। अब उसने क्या किया, चेक किया आपके कंडीशन को, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। उसने एक स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट कर दी हेलो वाली, इंक्रीमेंट एक, उसमें एक का इजाफा किया, वैल्यू हो गई 2, चेक कर रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। देखें 2 3 4 5, जैसे इसकी वैल्यू हुई 6, फॉल्स। आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं। एक प्रोग्राम देखेंगे इंटीजर नाम, वेरिएबल का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नाम, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। सी आउट नंबर, नंबर स्क्वायर्ड, बैकस्लैश, एक लाइन हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगी। सी आउट, ये हमने एक नीचे डॉटेड लाइन प्रिंट कर दी है। फॉर नम इज इक्वल टू 1। अब देखें ऊपर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, उसका नाम रखा नम, वैल्यू तो उसको कोई साइन नहीं की। यहां पे हम उसको इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी एक की वैल्यू साइन कर दी, नम लेस देन इक्वल टू 10, नम प्लस प्लस 10 टाइम ये लूप चलेगी, क्योंकि देखिए पहली वैल्यू 1 है और अब है 10। इट मींस के 1 से 10 तक ये लूप आपके पास एग्जीक्यूट होगी और उसमें एक का इजाफा होता जाएगा। पहली मरतबा क्या होगा, नम प्रिंट करेगा। जब आपने यहां पे यूज किया हुआ है एस्केप सीक्वेंस टैब को, 2 टैब आपको मिल जाएंगी, डबल टैब्स, और नम मल्टीप्लाई नम, नम की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके यहां पे प्रिंट कर देगा। आउटपुट देखिएगा, पहली मरतबा नम, नम हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू थी 1, उसने 1 प्रिंट किया, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 ही प्रिंट हो गया। अब नम में एक इजाफा हुआ, नम प्लस प्लस, उसकी वैल्यू होगी 2 नम की, 2 प्रिंट हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद नम में एक इजाफा हुआ 3, यहां पे 3 की वैल्यू प्रिंट हुई, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज भी प्रिंट हो रही हैं और 2 टैब की वजह से थोड़ी सी स्पेस आएगी और आपके पास यहां पे उसका स्क्वायर भी प्रिंट हो रहा है। अब देखें इसी को वही हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया। इनिशियलाइजेशन, वो कहता है सबसे पहले आपके पास परफॉर्म उसने किया, क्या किया, नम इज इक्वल टू 1, नम को 1 की वैल्यू साइन कर दी। इसके बाद चेक कर रहा है कंडीशन, पहली मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 10, और नीचे गया 1 की वैल्यू प्रिंट की, 1 मल्टीप्लाई 1 ये भी प्रिंट किया, एंड लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे और स्टेप नंबर 4 पे आ गया। स्टेप नंबर 4 में क्या है, n प्लस प्लस, n में एक का इजाफा, नम में एक का इजाफा किया, अब इसकी वैल्यू होगी 2, कंडीशन चेक हुई,
2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। नम प्रिंट किया 2, नम मल्टीप्लाई नम 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पे 4 प्रिंट हो गया। देखिए ये प्रोसेस कब तक चला, जब तक इसकी वैल्यू 10 के इक्वल है। जैसे ही इसकी वैल्यू हुई 11, आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए, सबसे पहला काम 1 असाइन हो गया, इनिशियलाइजेशन पोर्शन कंप्लीट। कंट्रोल यहां पे देखे कभी नहीं आ रहा, कंट्रोल इससे नीचे ही है, कहां पे, कंडीशन को चेक कर रहा है। पहली मरतबा यहां से आया नीचे, कंडीशन चेक की, 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। आपके पास वैल्यूज वगैरह प्रिंट हुई, इंक्रीमेंट 1 का इजाफा किया, अब नाम की वैल्यू हो गई 2। कंट्रोल यहां से कंडीशन पे आया, ऊपर नहीं गया असाइनमेंट पे, कंडीशन पे आ रहा है। कंडीशन चेक हो रही है कब तक, 10 तक। जैसी वैल्यू होती है इसकी 11, आप इससे बाहर फॉल्स। व्हेन टू यूज द फॉर लूप, कब हम यूज करते हैं फॉर लूप, इन एनी सिचुएशन दैट क्लियरली रिक्वायर्स क्या क्या चीजें, एन इनिशियलाइजेशन। देखिए इससे पहले हमने 2 लूप पढ़ी हैं, डू वाइल लूप और वाइल लूप। इन दोनों में कहीं पे भी वेरिएबल को हम लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ ये एक ऐसी लूप है जिसमें इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं वेरिएबल्स। उसकी वजह, क्योंकि हमने कहा था कि फॉर लूप एक ऐसी लूप है जिसमें इनिशियलाइजेशन पोर्शन में सिर्फ एक मरतबा हमारा कंट्रोल एंटर होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन में कंट्रोल नहीं जाता। अ फॉल्स कंडीशन टू स्टॉप द लूप, आपने एक ऐसी कंडीशन लगानी है जो कभी ना कभी फॉल्स हो और आप इस लूप से बाहर आ जाए। एन अपडेट टू अकर एट द एंड ऑफ ईच आइट्रेशंस, जो आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाया हुआ है वो किसने लगाया हुआ है, ताकि हर आइट्रेशन के बाद उसमें 1 का इजाफा हो या 1 की कमी हो, तो कभी ना कभी आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए और आप इस लूप से बाहर आ जाए। द फॉर लूप टेस्ट इट्स एक्सप्रेशन बिफोर ईच आइट्रेशन, सो इट इज अ प्री टेस्ट लूप। हमने कहा था कि हमारे पास जो फॉर लूप है ये भी एक प्री टेस्ट लूप है। ये भी क्या करती है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करती है, और अगर शुरू में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि टर्मिनेट हो जाती है। देखिए यहां पे हमने किया क्या है, काउंट इज इक्वल टू 11, इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसकी दे दी 11, काउंट लेस इज इक्वल टू 10, काउंट प्लस प्लस, जो कुछ मर्जी आप नीचे लिख लें, कभी भी प्रिंट नहीं होगा। वजह, इसकी जो शुरू की वैल्यू है वो है 11 और हम इसको चेक कर रहे हैं कहां तक, लेस देन इज इक्वल टू 10 तक। तो ये लूप आपकी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। फॉर लूप मॉडिफिकेशंस, आप उसमें चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। कैसे, यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आप एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। लाइक देखिए 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दोनों को मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं फॉर लूप के अंदर, दोनों को डिक्लेयर किया हुआ है। आप यहां पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं साथ भी, लेकिन दरमियान में कहता है कि आपने कॉमा इस्तेमाल कर देना है। कॉमा इस्तेमाल करें और जितने मर्जी वेरिएबल आप यहां पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, इससे लूप पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह वो कहता है कि यू कैन आल्सो हैव मल्टीपल स्टेटमेंट इन द टेस्ट एक्सप्रेशन, सेपरेटेड द स्टेटमेंट विद अ कॉमा। अब यहां पे देखें कि यहां पे आप अपडेट कर रहे हैं एक्स प्लस प्लस, कॉमा दिया वाई प्लस प्लस, तो आप 2 वेरिएबल को एक ही लाइन में टेस्ट एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता होता है आपके प्रोग्राम्स के ऊपर। यू कैन omit the initialization to expression if it has already been done। देखेंगे हमने लूप से पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो लूप से पहले हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इट मींस के फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन अगर ना करना चाहें तो आप फॉर लूप से बाहर भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एंड सम इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू 1, 2 हमने यहां पर वेरिएबल बनाए, उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में हमने कर दिया। अब देखेंगे यहां पे हम यूज कर रहे हैं नम लेस देन इज इक्वल टू 10, तो यहां पे हम सिर्फ सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। वजह कि हमने ऊपर उसको नम को डिक्लेयर भी कर दिया और उसको इनिशियल वैल्यू भी दे दी, तो यहां पे हमें उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं अब रही, तो इसलिए यहां पे हम जस्ट सेमीकोलन लगाएंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, आप इसको यहां से चेंज करके
अपने यहां पर आप कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट की ब्रैकेट जहां पे क्लोज होगी उसके आखिर पे आप उसको लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप उसको यहां भी यूज कर लें, और अगर आप उसको बॉडी ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर यूज करना चाहते हैं, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशंस। हमने एक लूप बनाई है। पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल को जस्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं। वो कहता है कि आप लूप के अंदर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, साथ उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एंड सम इज इक्वल टू 0, यहां पे हम यूज कर रहे हैं नम लेस देन इक्वल टू 10। नम तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं ऊपर। फॉर एंड नम इज इक्वल टू 0, फॉर लूप के अंदर ही हम एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ उसको इनिशियल वैल्यू भी दे रहे हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर ही हो सकती है। वजह, हमारा कंट्रोल सिर्फ एक मतलब यहां पे आना है, दोबारा नहीं यहां पे आना। नम प्लस प्लस और आगे आप वट एवर जो मर्जी लिखते हैं। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल नम इज द फॉर लूप। ये जो स्कोप है कहता सिर्फ आपको एक फॉर लूप है जो प्रोवाइड करती है। आप डू वाइल या वाइल लूप के अंदर ऐसे नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।